हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपके पास पढ़ रहे हैं। आपके पास इससे पहले जो वीडियोस आपके पास थे वो आपके पास थे बाइनरी ऑपरेशंस के रिलेटेड। आपके पास मैंने इससे पहले वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन बताया बाइनरी ऑपरेशन का, और फिर उसमें टाइप्स में आपके पास क्यूमुलेटिव बाइनरी ऑपरेशन और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन बताया आपके पास। ठीक, तो आगे मैं आपके पास आज लेके आया हूँ कि किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि आप है ना पहले नहीं पढ़ चुके हो, आप पहले भी ये ऑपरेशन पढ़ चुके हो, क्योंकि आप इससे पहले भी बाइनरी ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपके पास में। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनके लिए मैंने आपको इससे पहले उनके एसोसिएटिव होना और क्यूमुलेटिव होना और साथ में उनका ऑपरेशन टेबल बनाना वो बताया आपके पास। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जिसे हिंदी में कहते हैं तत्समक अवयव। तो आपने सेवन्थ एट्थ में भी आपको जब एडिशन की जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, तो उसमें हमने पढ़ा है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हमें कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि हमको मालूम है कि वो आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है और एडिशन के लिए। तो बेसिक ऑप्शन हमने पढ़ा है जैसे एडिशन, ये आपके पास है एडिशन। ठीक, और एक हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन। ये दो बेसिक ऑपरेशन हमने पढ़े हैं अब तक मैथमेटिक्स में। तो इनके आधार पर हमने दो आइडेंटिटी पॉइंट रख चुके हैं आपके पास, अगर आपको याद हो तो। आपके पास था एडिटिव आइडेंटिटी, जिसे हम कहते हैं योगात्मक तत्समक, और इसके आधार पर हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब होता क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है ज़ीरो और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वन। अब किस प्रकार से देखो, आपने पढ़ा है कि ए में जब जीरो को जोड़ दो क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। यानी मुझे जीरो के साथ किसी भी नंबर को जोड़ने पर मुझे उसकी आइडेंटिटी प्राप्त होती है। किसी भी क्रम में जोड़िए, क्रम मेरे में भी होता है इसको, ठीक है, आपको मालूम है योग। तो ये किसी भी क्रम में आप ए के साथ जब जीरो को जोड़ते हैं तो मुझे ए की आइडेंटिटी यानी ए प्राप्त होने वाला है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है शून्य, कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की क्या कॉन्सेप्ट क्या है, देखो उसमें भी वही है सेम। ए के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वन को, तो मुझे ए की आइडेंटिटी यानी ए मुझे प्राप्त होता है। किसी भी क्रम में आप गुणा कर लीजिए, तो ये इस प्रकार से। इसलिए हम इन दो एलिमेंट्स को, जीरो को कहते हैं आपके पास योगात्मक तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी, और वन को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी आपके पास गुणात्मक तत्समक। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और क्योंकि ये ऑपरेशन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके पास जब हम बात करते हैं ऑपरेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, तो जैसे ये आपके पास कॉन्सेप्ट है कि ए के साथ एडिशन जो ऑपरेशन था उसके साथ मैंने जीरो को लिया तो मुझे मिल रहा है ए, फिर मुझे दोबारा ए ही प्राप्त होना है, मतलब जो एलिमेंट होगा ए वो दोबारा मुझे प्राप्त होने वाला है इसके साथ। इसी प्रकार से वन के केस में यहाँ पर मिल रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन केस में वन। अब इसके आधार पर अगर मैं आपके पास कोई ऑपरेशन के लिए, किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बताऊँ, देखो क्या होगा। देखो ऑपरेशन माना आपके पास, अब इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। मैंने कहा आपके पास ये जो स्टार है ये आपके पास क्या, कोई बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट ए में। इसका सीधा सीधा अर्थ है, यानी जो स्टार है वो पारिभाषित होगा कहाँ से, ए क्रॉस ए से ए पे। इसकी मीनिंग ये है आपके पास, मतलब कहने का अर्थ है वो क्या है, ये ए क्रॉस ए से ए पर पारिभाषित होने वाला एक फंक्शन है। ठीक, तो इस केस में देन ई बिलोंग्स टू ए, इस ए में आने वाला एक अवयव ई के कहलाएगा इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये कहलाएगा आपके पास क्या, तत्समक अवयव कहलाता है, यानी हिंदी में कहते हैं तत्समक अवयव, और हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ये स्टार के लिए क्या कहलाएगा, ये आइडेंटिटी कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ, यदि ये संतुष्ट करता हो क्या, देखें ई स्टार ए, ये भी ए प्राप्त हो जाए, या ई स्टार ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है किसी एलिमेंट ई के लिए, कि जब मैं उसका जब ऑपरेशन किसी ए के साथ लेता हूँ मुझे दोबारा से, देखो ए की आइडेंटिटी मुझे प्राप्त हो गई। तो अगर ये कंडीशन आपके पास कहीं पर किसी ई के लिए फॉलो हो रही है तो उस टाइम पर क्या कहलाएगा, ये उस टाइम पर ये ई कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया, एग्जाम्पल के रूप में ई इक्वल टू ज़ीरो है, ई इक्वल टू ज़ीरो जिसे हम आपके पास कहते हैं, ये आपके पास इट्स एडिटिव आइडेंटिटी। इस केस में जैसे यह मैंने बताया ना, शून्य क्या रहता है,
वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। यानी एडिशन के लिए क्या है वो आइडेंटिटी कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम है। और इसी प्रकार से ई इक्वल टू 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आपको याद रखना है, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, ई स्टार ए करो चाहे ई स्टार ए करो, क्या मिलना चाहिए, ए ही प्राप्त, मतलब उस एलिमेंट ए की क्या मिल जाए, आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। उस टाइम पर हम क्या कहते हैं, ई कहलाएगा उस टाइम पर, उस ऑपरेशन स्टार के लिए क्या कहलाएगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। मैंने एग्जांपल के रूप में 0 और 1 बता दिया, बाकी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि किस प्रकार से हम आइडेंटिटी एलिमेंट चेक किया जाता है, बस किस प्रकार से हम निकालते हैं बस कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है अथवा नहीं। अब एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करने वाले। देखिए बस एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है कि ए स्टार बी, ऑपरेशन स्टार के अंतर्गत क्या हो रहा है, ए बी अपॉन 3 हो जाता है, मतलब दोनों जो एलिमेंट्स थे ए और बी, उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 3 कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि भाई इसको क्रम विनिमय दर्शाइए, यानी क्यूमुलेटिव, या आपके पास एसोसिएटिव यानी सहचर्य दर्शाइए। ठीक है, वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया आपके पास। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके पास इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना है आपको बस कि क्या कॉन्सेप्ट है। मान लिया आपके पास, माना लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मैंने मान लिया फॉर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, मैंने मान लिया कि ई क्या है, आपके पास आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑपरेशन स्टार के लिए। इसका वैसे लिख सकते हैं ई बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब थोड़ा ध्यान देना कि क्योंकि यहाँ पर क्यू प्लस पे आधारित है, क्यू मतलब धनात्मक जो आपके पास परमेय संख्या है उनका समुच्चय आपके पास है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ई बिलोंग्स टू, इस क्यू प्लस में एक एलिमेंट है ई, वो ही क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कंडीशन क्या है आपको मालूम है, देखिए देन कंडीशन थी ए स्टार ई इक्वल टू बी ए प्राप्त होना चाहिए, या ए स्टार ए इक्वल टू बी ये प्राप्त होना चाहिए। आप दोनों तरफ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं पहले इसके लेफ्ट साइड से देखता हूँ ऊपर, यानी ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए। मुझे मालूम है ऑपरेशन क्या है, ए बी अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा ए ई अपॉन 3 इक्वल टू ए। जब सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा ई अपॉन 3 इक्वल टू 1, या सिंपली ई इक्वल टू 3 मुझे प्राप्त हो रहा है, ई इक्वल टू 3। अब चाहे इस पक्ष से करो चाहे इस पक्ष से करो, दोनों से मिलेगा। देखो ए इक्वल टू ये था ई स्टार ए, तो यहाँ भी मिल रहा है ए बराबर ई स्टार, जब मैं ऑपरेशन लगाऊँ तो हो जाएगा ई ए अपॉन 3, तो इससे भी मुझे मिल रहा है आपके पास ई इक्वल टू 3। तो ये आपके पास क्या मिल गया है, इस ऑपरेशन के लिए आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आपके पास ई इक्वल टू 3, ये क्योंकि बिलोंग भी कर रहा है क्यू पॉजिटिव में, ये आपके पास क्या है, धनात्मक परमेय संख्या के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है ना। तो ये ई बिलोंग्स टू जो 3 हो गया, इसमें भी आ रहा है। अनिवार्य रूप से इस अवयव को भी इस समुच्चय में होना चाहिए, अगर इसमें नहीं होता है तो वो कहलाएगा आपके पास तत्समक अवयव नहीं कहलाएगा आपके पास। ठीक है, तो मैंने कहा ये बिलोंग्स टू, ये क्या कहलाएगा, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आपने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला, पर आपको चेक करना आना भी चाहिए कि असल में ये आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। देखो चेक कर रहा हूँ मैं, ये आपको पेपर में करने की आवश्यकता नहीं, आप रफ में कर सकते हो पेपर को चेक करने के लिए कि आपका सॉल्यूशन सही आया कि नहीं। ठीक है, तो मैंने मान लिया इफ मैंने ए इक्वल टू कुछ भी मान लिया, क्योंकि परमेय संख्या होना, मैंने कहा 2/3 बिलोंग्स टू क्यू स्टार, मैंने कोई ले लिया। ठीक है, तो तब जब मैं इसका चेक करूँगा ए स्टार ई को, यानी 2/3 स्टार, मैंने अभी आपके पास ई का मान कितना निकाला 3, तो ऑपरेशन के अंतर्गत हो क्या रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 3 होना, तो ये जाएगा 2/3 इंटू 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना रहा है 2/3। देखिए क्या फिर प्राप्त क्या हो रहा है, ए। तो ए स्टार ई के पश्चात मुझे दोबारा क्या मिल रहा है, ए ही प्राप्त हो रहा है। यानी जो आपने अभी ई कैलकुलेट किया है वो क्या है, आपका क्या है, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, और अनिवार्य रूप से क्या है, ये इसमें भी आ रहा है। हाँ, अगर ये -3 -2 कुछ मिल जाता, या माइनस कोई पो मिलता, तो हम कहते हैं कि इस समुच्चय में नहीं है, तो इसलिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्राप्त नहीं होने वाला। तो ये आपके पास है तत्समक अवयव, किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं आपके पास। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट आपके पास, और आपके पास एक एग्जांपल और बता रहा हूँ आपके पास। देखिए, तो ये आपके पास है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू। हमें चेक करना है कि आपके पास इसमें बाइनरी, ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व है नहीं। ठीक है, तो करने का तरीका वही मैंने कहा, मान लिया, माना
ई बिलोंग्स टू क्यू, इस समूचे क्यू में एक अवयव आपके पास है, वो क्या आपके पास इज बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। मान लिया कि इस क्यू में जो उसका प्रांत दिया आपके पास, जिस पे वो पारिभाषित आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, उसमें मैंने मान लिया कि ई कोई एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आपको मालूम है कंडीशन क्या थी आइडेंटिटी एलिमेंट की, कंडीशन थी ई स्टार ए इक्वल टू ए या फिर ए स्टार ए, किसी भी क्रम में लिख सकता आपको देखो, ठीक है। तो ये दोनों मान कहना चाहिए, दोनों में, दोनों ही केस में आपको मुझे ए का प्रतिबिंब यानी ए के इमेज के रूप में ए ही प्राप्त होना चाहिए। तो मैं दोनों तरफ से कर रहा हूँ, देखो पर इस साइड से अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा ई स्टार ए इक्वल टू ए। अब मुझे मालूम है ऑपरेशन क्वेश्चन क्या हो रहा है, दोनों का स्क्वायर होना है, यानी हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो तो आपके पास क्या है, वो ई की निकालनी है। तो इस केस में आपके पास देखो, आपके पास जब मैंने ऑपरेशन लगाया तो मुझे क्या प्राप्त होता है, देखो इस हिसाब से मुझे मिल रहा है आपके पास पहले वाले केस में पास, जब मैं जब इस वैल्यू को निकालने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या मिलता है आपके पास, तो मुझे मिल रहा था ई स्क्वायर इक्वल टू ए, या फिर इस पक्ष में भी करूँ तो ए स्टार ई इक्वल टू ए, यानी ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए। हर दोनों ही केस में मुझे एक ही चीज़ मिल रहा है, यहाँ से भी यहाँ से भी, पर मुझे सॉल्व करके ए का मान, ई का मान कैलकुलेट भी करना है। जब मैं ई का मान कैलकुलेट करता हूँ आपके पास, तो देखो आपके पास क्या मिलता है, तो ये जो वैल्यूज आपके पास है उसके हिसाब से मिल रहा है, यहाँ से आपके पास मिल जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से मिलने वाला आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। अब मैं जब इसको कैलकुलेट करूँ यहाँ से मिलेगा वो सेम ई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर, ई बराबर हो जा रहा है रूट ए माइनस ए स्क्वायर, दोनों पक्षों से यही मिलेगा, ई इक्वल टू ये मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ई का जो मान मिल रहा है वो मिल रहा है आपके पास देखो रूट के अंदर। अब रूट के अंदर जो आपके पास होगा उससे आपके पास अब ए की वैल्यू हम किसे देना है, क्यू। अब कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है ए, मैंने माना आपके पास मान लो 1/2, क्या है 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ए का मान अगर मान लो 1/2 का, ये ए का मान क्या है 1/2 है, तो 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये जगह 1/4, तो ये हो रहा है 1/2 माइनस 1, यानी पास क्या रहा है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्या जा रहा है, क्यू प्राप्त नहीं होने वाला, ये परमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता है। इसका अर्थ क्या है, अब क्योंकि मुझे क्यू का जो ई का जो मान मिल रहा है वो क्यू में प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए अर्थ हो गया देयरफॉर ई डज नॉट एग्जिस्ट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इस केस में बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है उसके लिए ई का अस्तित्व नहीं होने वाला, यानी ई संभव नहीं होगा, नहीं इसके इस ऑपरेशन के लिए आपके पास तत्समक अवयव प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको मालूम है, देखो एक तरीके से और कर सकते, एक तो मैंने बताई है, एक तरीके से और कर सकते, देखो ई स्क्वायर का मान ये और इस ई आपके पास, तो ये आपके पास मिल रहा है, दोनों मान बराबर होने पास, या सिंपली आपके पास देखो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी ए इक्वल टू ये, देखो इसकी जो वैल्यू है ये भी ए है, इसकी जो वैल्यू वो भी कह रही है ए ही प्राप्त हो रही है। तो आप इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रत्येक ए के लिए कभी भी ये जो ई का मान हो गया सेम प्राप्त नहीं होने वाला, यानी आपके पास जो ई होगा वो परमेय संख्या में प्राप्त हो, वो ऐसा जरूरी नहीं है आपके परमेय संख्या के समूचे में। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है इसके लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है आपके पास, ठीक। अब जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पास है इनवर्स एलिमेंट, किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत किसी अवयव के लिए प्रतिलोम अवयव आपके पास, ठीक है। तो देखो आपके पास ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ये प्रतिलोम अवयव का कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा नहीं है, आपने पहले भी आपके पास योग व गुणा के लिए योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा है। किस प्रकार से देखो आपने पढ़ा है कि ए को के साथ मैं क्या जोड़ूं कि मुझे क्या प्राप्त हो जाए, योगात्मक तत्समक, ये है योगात्मक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, ये है एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। आप किसी भी क्रम में जोड़ लीजिए। अब आपको मालूम है ए के साथ क्या जोड़ा जाए कि क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो आपको मालूम है क्या माइनस ए, क्या माइनस ए। तो इस केस में जो माइनस ए है वो कहलाता है आपके पास, सॉरी माइनस ए है वो कहलाता है आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। जो एलिमेंट ए था वो आपके पास उसका एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, ये इसको निरूपित कैसे करते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए, तो ये इसका क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स, ये इसका क्या है एडिटिव इनवर्स आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार से हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पढ़ा। इसी प्रकार से अगर ए को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 है वो मिल जाए,
किसी भी क्रम में आपके पास, तो देखो आपको मालूम है ए को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए जिसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल जाए, 1 प्राप्त हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ए का क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, यानी ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर तो उसको आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं होगा, जो होगा 1/a। तो मुझे मालूम है 1 ए को मैं 1/a से मल्टीप्लाई करता हूँ तब जाके मुझे क्या मिलता है, 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त, यानी और 1 है क्या, ये आपके पास था मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ए को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो आपको मालूम है कि वो किससे, 1/a। तो इस केस में ये 1/a कहलाता है ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई। ये इस टाइम पर क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब थोड़ा ध्यान देना दोनों ही कॉन्सेप्ट के लिए, चाहे वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो मल्टीप्ली एडिटिव इनवर्स हो, चाहे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपके पास, ये आपके पास आइडेंटिटी, ठीक है, ये इनवर्स आपके पास, ठीक है। तो इस केस में आपके पास ये जो है ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। इनवर्स दोनों ही है, पर ये एडिटिव है यानी योगात्मक है, और ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव है। ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव। अब थोड़ा ध्यान देना दोनों ही केस में, इस केस में एडिशन करने पर या इस केस में मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मतलब अनिवार्य रूप से मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए। तो इनवर्स एलिमेंट आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान सुनना, मैंने कहा किसी भी ऑपरेशन के लिए, जैसे ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए आपको अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पर ए निकालना है, इसका भी ए निकालना था, ठीक है, ए का इनवर्स, तो ये तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक आपके पास उसके लिए, जैसे यहाँ पर योगात्मक तत्समक और यहाँ पर गुणात्मक तत्समक, जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तब तक इनवर्स निकालना संभव नहीं है। हाँ, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व है, ध्यान से सुनना कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तब जाके हमारे पास सभी या कुछ एलिमेंट्स के क्या मिलते हैं, इनवर्स प्राप्त होते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, इसी प्रॉपर्टी के अनुसार निकलेगी। देखो क्या होगा, इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन आपके पास इस इनवर्स एलिमेंट की, देखो मान लो इफ स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, किसी समुच्चय ए में आपके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन कौन है, स्टार है आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से है, इसके साथ में लिखते हैं एंड ई बिलोंग्स टू ए बी आइडेंटिटी एलिमेंट, कि इस समुच्चय ए में क्या होना चाहिए, ए ई का अस्तित्व होना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स भी नहीं निकला, ठीक है। तो मैंने कहा अगर स्टार आपके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन सेट ए में और एक एलिमेंट है ई, क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए, फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार के लिए क्या है, ई क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो देन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, ये समुच्चय का कोई एलिमेंट ए क्या कहलाएगा, इज इनवर्टिबल। क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल कहलाएगा, यानी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, अब थोड़ा ध्यान देना, किसी को तो अव्यय ए जो है इस समुच्चय ए का कोई अव्यय कहलाएगा व्युत्क्रमणीय या इनवर्स इन्वर्टिबल कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए। इस एक एलिमेंट बी का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस बी का अस्तित्व समुच्चय ए में होना है इस प्रकार से कि ए स्टार बी इक्वल टू ई या ई स्टार ए, सॉरी बी स्टार ए इक्वल टू, ये कंडीशन होनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी वही आ रही है, ए तो ये बी है, इसको चाहे तो आप बी लिख सकते हो, इसको भी क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या मिल रहा है, ये बी हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मिल रहा है ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये मिल रहा है कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपके पास क्या मिल रहा है, किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर समुच्चय ए में एक आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व हुआ है, ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो इनवर्स भी नहीं होने वाला है, ठीक। तो आपके पास अगर अस्तित्व हुआ है तब उस टाइम पर ए क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। यदि उसके लिए एक बी का अस्तित्व समुच्चय ए में इस प्रकार से है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ए, तो उस टाइम पर बी कहलाता है ए इनवर्स। बी क्या कहलाएगा,
ए इनवर्स, और उल्टा भी कह सकते हो आप, ए कहलाएगा बी इनवर्स, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे वो, प्रतिलोम अवयव कहलाएंगे आपके पास। ठीक है, इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ। देखो, तो ये एग्जाम्पल मैं आपके पास बता रहा हूँ आपके पास, देखिए। तो इस एग्जाम्पल को बताने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जितना भी हमने पढ़ा है आपके पास उस सबका रिवीजन होगा आपके पास। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है कि ऑपरेशन इस प्रकार से ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्राप्त होगा, यानी ऑपरेशन में इस इन दोनों का जब ऑप्शन लगता है तो उसके रिजल्ट के रूप में ए प्लस बी प्राप्त होगा अगर ए और बी दोनों का योग क्या हो रहा है, 6 से कम हो रहा है। 6 से कम होगा तो ए प्लस बी लिख देना है, पर अगर 6 या 6 से अधिक हो तो ए प्लस बी में -6 कर देना है। कितना कर देना है, -6। ठीक, तो इसको मैं बता रहा हूँ पास, इस केस में आपके पास यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, समुच्चय ए से आपके पास। ठीक है, तो हमें इसमें मैं आपके पास सब चीज़ बताऊँगा आपके पास कि आपके पास ये ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं, क्रम विनिमय है या नहीं आपके पास। ठीक है, उस प्रकार से देखिए। सबसे पहले मैं बताऊँ इसके सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहले इसका बनाया है ऑपरेशन टेबल। क्या बनाए, ऑपरेशन टेबल। तो देखो ऑपरेशन टेबल बनाता हूँ आपके पास इसको बताने के लिए। तो ये हो गया ऑपरेशन, इधर भी लिखने आपके पास ए के सभी अवयव 0 1 2 3 4 एंड 5, इधर भी 0 1 2 3 4 एंड 5, ये इस प्रकार से। तो मैंने सबसे पहले इस ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल का निर्माण करना है। ठीक है, मैंने ऑपरेशन टेबल बनाए। तो देखो जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको लिखना है, और फिर उसके बाद आपके पास देखिए ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए ये इस प्रकार से कॉलम और रो का यूज़ किया मैंने आपके पास। ठीक, तो ऑपरेशन किस प्रकार से लगाते हैं मैंने आपके पास लास्ट वीडियो में बताया था, ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, पहले सबसे पहले देखना है ये था एलिमेंट 0 0, ए का मान भी 0 बी का मान भी 0। तो 0 0 पे अगर ऑपरेशन लगता है तो करते क्या है कि दोनों का सम करना है, अगर वो 6 से कम है तो वही लिख देना है। तो 0 + 0 कितना होता है, 0, आपको मालूम है 0 ही हो गया। फिर 0 + 1 कितना हो गया, 1, 6 से कम है तो वही लिख देना है 1। फिर 0 + 2, 0 स्टार 2 करेंगे तो 0 + 2 का योग कितना हो गया, 2। अब मुझे मालूम है दोनों का योग 2 हो रहा था, जो कि 6 से कम है तो क्या है वही योग लेना है, यानी 2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 5। अब थोड़ा सा परिवर्तन वहाँ पर करूँगा जहाँ पर देखो पास क्या होगा। अगले वाले में मैंने कहा आपके पास कि अगले वाले में देखो कुछ ऐसे होगा 0 1, तो आपके पास कितना हो रहा है, दोनों का सम करेंगे तो फिर मिल रहा है 1, फिर यहाँ पर मिल रहा है 2, यहाँ पर 3 4 5। पर इस केस में जैसे मैं 1 के साथ 5 जोड़ता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 6। जब भी 6 के बराबर भी होगा तो उस योग में से 6 माइनस कर दो, इसका योग हो रहा था 6 और 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0। तो ये कुछ मुझे इस प्रकार से प्राप्त होगा। ऐसे जब हम आगे वालों के लिए भी आपके पास करते हैं तो देखो क्या प्राप्त होता है। तो मुझे ऑपरेशन टेबल कुछ ऐसे मिलेगी, देखिए पास यहाँ पर मुझे इस प्रकार से ऑपरेशन। अब मैं बात करूँ कि भाई ये ऑपरेशन टेबल तो मैंने बना दी, आप बना सकते हो इजीली, आपको मैंने बना दिया, आपके पास कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे था 2 + 0, तो दोनों का सम कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, जो कि 6 से कम है तो 2 हो गया, 3 4 5। जैसे ही 2 और 4 का सम हुआ 6, तो उस टाइम पर क्योंकि वो 6 या 6 से अधिक हो तो 6 माइनस कर दें 0। अब इस केस में 2 और 5 होता 7, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये इस प्रकार से मुझे प्राप्त हो रहा है। तो पहला केस, अगर मैं पूछूँ ये ऑपरेशन जो आपके पास था स्टार वाला, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो आपको देखना है जो इस ऑपरेशन टेबल के अंतर्गत ये जो इमेज के रूप में मिले हैं आपके पास, ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो मिले हैं, क्या ये सारे के सारे समुच्चय ए में प्राप्त हो रहे हैं, सभी क्या मिल रहे हैं उस सेट ए में प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन। अगर कहते हैं क्यूमुलेटिव है तो आप देखो, आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, मैंने कहा 1 1 को 1 2 को देखता हूँ, 1 2 जो ऑप्शन लगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी 2 1 में कितना प्राप्त हो रहा है, देखो 1 2 में जो वैल्यू मिल रही है वही 2 1 में मिल कितनी 3। तो इसका अर्थ क्या है कि आपके पास ये क्यूमुलेटिव भी है, आप ऐसी एसोसिएटिव भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स की बात करते हैं। अब जरा देखो इनमें से ये जो ऊपर आपके पास मिले हैं, इनमें ये जो ऊपर की जो पंक्ति है, ये जो नीचे आपके पास ये जो ऊपर ये जो पूरी पंक्ति है, इधर जो कॉलम मिली हुई है, क्या आपको इधर नीचे और इस तरफ इनकी कहीं पर पुनरावृत्ति देखिए, मतलब कहीं पर ये रिपीट हुए तो देखें जो पहली रो है R1 और जो C1 है, इन दोनों में अगर मैं देखूं तो इस वाले का जो लेफ्ट मोस्ट जो आपके पास है ना कॉलम था, उसकी रिपीटेशन है यहाँ पर, ये देखें मिल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो 0 का मैं जब 0 के साथ ऑपरेशन लेता हूँ तो मुझे ये ए मान लो ये ए है, तो ए का अगर मैं 0 के साथ लेता हूँ तो वो 0 वही मिल रहा है।
1 का 0 से वही मिल रहा है, 2 का 0 से 2 ही मिल रहा है, 3 का 0 से कर रहा हूँ तो 3 मिल रहा है, 4 का 0 से कर रहा हूँ तो 4 ही मिल रहा है, 5 का 0 के साथ मिल रहा है तो 5। ठीक, ये तो मिल गया आपके पास। ठीक, इसी प्रकार से इधर के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, जो अपर मोस्ट जो रो है इसकी पुनरावृत्ति पहले में ही हुआ है। देखो जब मैं इसका इसके साथ, अब इस केस में ए ये हो गया, जब मैं ए का 0 के साथ ले रहा हूँ तो मुझे वही ए मिल रहा है। जब 1 का ले रहा हूँ 0 के साथ तो मिल रहा है 1, 2 का ले रहा हूँ 0 के साथ तो 2, 3 का ले रहा हूँ 3 के साथ तो 3, और 4 का ले रहा हूँ तो 4 के साथ 4, और 5 के साथ 5। तो इससे मैं इजीली पता लगा सकता हूँ। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, वो क्या है यहाँ पर 0 है। अब देखो मैंने 0 क्यों कहा, देखो ये जब मैं इस वाले को ले रहा हूँ, इस कॉलम को ले रहा हूँ तो इसको मैं जब 0 के साथ ले रहा हूँ ना तो ये पूरा का पूरा रिपीट हो गया है, देखिए इधर। ठीक, ऐसे ही इधर के लिए भी है, इस जब पूरी पंक्ति को ले रहा हूँ उसका जब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ 0 के साथ तो वो पूरी की पूरी पंक्ति रिपीट हो गई है। तो जो अपर मोस्ट जो रो है और जो लेफ्ट मोस्ट जो आपके पास कॉलम है उसकी पुनरावृत्ति यहाँ और यहाँ पर भी है। तो इस केस में मुझे किसके साथ मिल रहा है, वो 0 के साथ मिल रहा है, तो इसलिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना मिल रहा है 0। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट के इनवर्स अस्तित्व में आते हैं, देखते हैं आपके पास किस प्रकार से। अब थोड़ा इसके लिए ध्यान देना है कि जो कंडीशन आपके पास बताई गई है वो क्या है। तो यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल रहा है 0, क्योंकि 0 के साथ आप किसी भी एलिमेंट को उठा के देख लीजिए इसके में से, जब भी उसके साथ ऑपरेशन लेगा तो हमें इसे क्या मिलेगा, वो एलिमेंट दोबारा मिल जाएगा। देखो 0 के साथ 0 मिल रहा है, 1 के साथ 1 मिल रहा है, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5। ऐसे यहाँ भी हो रहा है, 0 के साथ 1, 0 के साथ 0 0, 0 के साथ 1 पे 1, 0 के साथ 2 पे 2, 0 और 5 पे 5। तो यानी 0 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बात करते हैं इनवर्स के लिए। तो इनवर्स की बात करें तो देखो भाई, अब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है 0। मुझे देखना है कि किन दो ऑपरेशन के लिए मुझे 0 प्राप्त हो। देखो यहाँ पर मुझे 0 मिला, किस किस के मिला 1 और 5 का जो ऑपरेशन होता है मिल रहा है 0। तो यानी 1 का जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू कितना है, 1 का किसके साथ मैं ऑपरेशन लूँ कि मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो कितना है, मुझे मालूम है कि 1 स्टार 5 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ था। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते मैं कहता हूँ 1 का इनवर्स कितना हो गया, 5 हो गया। इसको आप चाहे तो 1 का इनवर्स इक्वल टू क्या लिख लो, 5 लिख लिया। ठीक, ऐसे ही 5 का इनवर्स जब मैं बात करूँ, 5 का इनवर्स 0 कहाँ पर बात हो, 1 के साथ। इसी प्रकार से इनवर्स ऑफ 5 इनवर्स इक्वल टू कितना मिल रहा है, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट देखना आपको, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये सारे क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो मुझे 1 के साथ 5 के लिए जब मैं कर रहा हूँ उसके साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ उसके आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। वैसे ही 2 के साथ ये भी मिल रहा है 1, ठीक है। और 2 का इनवर्स भी क्या हो जाएगा, देखो 2 के साथ किसके साथ मिल रहा है, 4 के साथ, 2 का इनवर्स 4, ऐसे ही उल्टा। ठीक, 4 का इनवर्स भी कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 3 का इनवर्स कितना है, तो 3 का जब मैं 3 के साथ ही दिख रहा हूँ, 3 का इनवर्स क्या है 3, यानी 3 क्या है स्वयं का ही इनवर्स आपके पास। ठीक है, तो यानी आपके पास यहाँ पर जो एलिमेंट आपके पास ऐसे ही 0 के साथ भी है, 0 का इनवर्स क्या रहा है 0 ही प्राप्त हो रहा है। यानी इस केस में सारे जो अवयव उन सबका क्या मिल जा रहा है, इनवर्स मिल जा रहा है। जैसे 0 का स्वयं 0 मिल रहा है, 1 का 5 मिल रहा है तो 5 का भी क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 2 का 4 मिल रहा है तो 4 का क्या मिल रहा है 2, और 3 क्या है स्वयं का इनवर्स, सेल्फ इनवर्स आपके पास कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जितने भी प्रॉपर्टीज आपके पास थी उन सबको क्या कर रहा है, ये इनवर्स वाले की बात करें तो इनवर्स वाली सारी कंडीशन सारे एलिमेंट्स के साथ हो जा रही है। देखो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है, 0 का 0 के साथ मिल रहा है, 1 का 5 के साथ मिल रहा है, ये क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में 0 मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे ही 2 का 4 के साथ मिला, 3 का 3 के साथ, 4 का 2 के साथ, 1 का 5 का 1 के साथ। तो इसलिए आपके पास क्या कह रहा है, जिसमें इसमें आपके पास 3 और 0 सेल्फ इनवर्स हैं, मतलब अपने इनवर्स स्वयं है, और 1 का इनवर्स 5 और 5 का इनवर्स 1 हो गया। ऐसे ही 2 का इनवर्स 4 और 4 का इनवर्स क्या हो गया 2। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है बाइनरी ऑपरेशन में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट का होना, और आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसके बाद जाके इनवर्स एलिमेंट किन किन अवयवों के लिए मिलेंगे वो आपके पास प्राप्त। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत सरल भी है और इजीली आप है ना ऑपरेशन टेबल की मदद से तो आप इजीली कर सकते हो एक बार, और वैसे भी अगर करना हो तो कर लिया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मैं आपको इसके कुछ और एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, एक्सरसाइज जो आपके पास 1.4 है तो उसका आपके पास है, और ये क्वेश्चन जो आपके पास है शायद आपके पास मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके पास और इंपॉर्टेंट आपके पास है। ठीक है, तो इसको भी आप कर लेना आपके पास। ठीक, ओके।